हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के भाग के नीति निर्देशक तत्वों की एक खास ट्रिक। दोस्तों, अगर हम नीति निर्देशक तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की सामान्य चर्चा करें तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का सामान्य सिद्धांत है कि संवैधानिक लक्ष्य जो भी हैं उनको प्राप्त करना। संवैधानिक लक्ष्यों के अंतर्गत जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय और समानता प्रदान करना आदि आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की खास बात यह भी है कि जब नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया था, उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि इन्हें लागू किया जा सके। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को भविष्य के लक्ष्य के रूप में स्थान दिया गया। संविधान के निर्माण के समय मूल प्रारूप समिति के जो निर्माता थे BN राव, उन्होंने सलाह दी कि जितने भी व्यक्ति के लिए अधिकार है उन अधिकारों को दो भागों में बांटा जाए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1945 में तेज बहादुर सप्रू कमेटी का गठन किया और उस गठन में शामिल जो भी व्यक्ति थे उन्होंने अधिकारों को दो भागों में बांट दिया। एक तो वे अधिकार थे जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील अधिकार जितने भी होते हैं उन्हें कहा जाता है वाद्य योग। दूसरे थे अपरिवर्तनशील, जिन्हें कहा जाता है वाद्य योग नहीं। अर्थात हमारे संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं वो तो वाद्य योग हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाया जा सकता है। परंतु संविधान के भाग 4 में जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्व है, उनको उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि ये वाद्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना और उनके कर्तव्यों का पालन करना किसी भी राज्य का कर्तव्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संवैधानिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो है उनका संविधान में कहीं भी वर्गीकरण नहीं है। परंतु फिर भी इनकी प्रकृति को देखते हुए या इनके स्वभाव को देखते हुए इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी। समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उन निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिसमें समाज से संबंधित लोक कल्याणकारी समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि घटनाएं आती हैं। इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद भी सम्मिलित हैं जो मैंने अपने टेक्स्ट में नीचे लिख दिए हैं। अगला है गांधीवादी, यानी महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जिन नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया था वो गांधीवादी के अंतर्गत आते हैं। अगला है उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक, उदार शब्द से मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को क्या निर्देश देते हैं उनको उदारवादी के तहत सम्मिलित किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे ट्रिक की ओर। उससे पहले सामान्य चर्चा की अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आयरलैंड देश से संग्रहित किए गए हैं। अगला यह कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, अर्थात अपरिवर्तनशील है, जिनकी प्रकृति को देखते हुए इनको 3 भागों समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक है ना नल के लिए स्त्री और पुरुषों को ग्राम पंचायत के 3 कार्य सौंपे, क्योंकि सन आलोक को पानी पीना है। देखिए, इसको कुछ ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति है सन आलोक। उस सन आलोक ने गांव में स्त्री और पुरुषों को काम सौंपा पानी के नल के लिए। तो ट्रिक हुआ हमारा, ना नल के लिए स्त्री और पुरुषों को ग्राम पंचायत में 3 कार्य सौंपे, क्योंकि सन आलोक को पानी पीना है। देखिए, जो ट्रिक में यूजेबल वर्ड नहीं है उनको मैंने सिंगल लाइन से क्रॉप कर दिया है यहाँ पे। सबसे पहला वर्ड आता है अपना ना। ना से निकल कर के आता है नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें रखा गया है संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। अगला आता है ना। ना का अर्थ है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला वर्ड नानल में आता है अपना ला। ला का मतलब लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी शब्द वहां भी जहाँ भी आएगा वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी किसी भी मनुष्य के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। आगे चलते हैं। स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष से तात्पर्य यहाँ पे स्त्री और पुरुष को समान रोजगार यानी लिंग भेद के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उनमें ना किया जाए, जो कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। आगे चलते हैं तो हमारी ट्रिक में एक वर्ड है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन, जिन्हें रखा गया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। आगे हमारी ट्रिक में आता है 3 कार्य। देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के कार्य हैं। पहला है काम पाने का अधिकार, यानी कि सभी व्यक्तियों को काम पाने का अधिकार है। अगला काम को न्याय संगत बनाना तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना। काम को न्याय संगत बनाने से मतलब है यहाँ पे कि कार्य कितने समय तक कराया जाएगा, उसका एक निर्धारित समय हो, किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। तो काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41, काम को न्याय संगत बनाने का अधिकार अनुच्छेद 42 और काम करने की न्यूनतम मजदूरी यानी
काम के बदले दाम, जितना काम कराया जाएगा उस व्यक्ति को उतनी मजदूरी दी जाएगी। यह अनुच्छेद 43 में, और अगला इसी में काम के बीच में अवकाश। आगे चलते हैं हमारी ट्रैक पर। तो यहाँ पे सौ पे और क्योंकि का कोई यूज नहीं है। अगला वर्ड है हमारा सन आलोक को पानी पीना है। देखिए यहाँ पे साथ से बनता है समान नागरिक संहिता, जिसके अंतर्गत हमारा एक वाद भी आता है मुस्लिम महिला से संबंधित, तलाक से संबंधित, जो कि अनुच्छेद 44 में रखा गया है। अगला आता है ना। ना का मतलब है निःशुल्क शिक्षा। देखिए निःशुल्क शिक्षा फिलहाल स्टेट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुसार विशेष जोर दे रही है, जो कि अनुच्छेद 45 में रखा गया है। ये मूल अधिकारों में भी आता है। अगला वर्ड है अपना आलोक। आलोक में आ से बनता है अपना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला वर्ड है अपना लो। लो से बनता है लोक स्वास्थ्य, पोषक स्तर में सुधार तथा मादक पदार्थों पर रोक, जो कि अनुच्छेद 47 में रखा गया है। अगला है का से बनता है कृषि एवं पशुपालन तथा वाहक पशु जो भी है उनके वध पर रोक। देखिए जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय परिवहन के साधन के रूप में बैल वगैरह का यूज किया जाता था, तो उस समय वाहक पशु जो भी थे उनके वध पर रोक का प्रावधान रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 48 में है। इससे आगे को और पानी का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। पीना है, यहाँ पे पी से बनता है पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, जो कि अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत 48 का ही भाग है। इससे आगे आता है आई। आई का मतलब है इमारतों, स्मारकों, स्थान, वस्तु आदि का संरक्षण करना, जो कि अनुच्छेद 49 में रखा गया है। अगला है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण लोक कल्याण के लिए, जो कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। और ए का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, जिसमें 4 प्रकार के सब उपखंड है, 51 ए, बी, सी और डी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को लिख करके 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि नीति निर्देशक तत्व आपको क्रम से एकदम यूं करते याद रहेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे किसी अन्य संविधान की ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।